मैं तो अभी भी मानता हूं अगर कोई ऑस्ट्रेलियन होता, कोई कीवी होता, कोई साउथ अफ्रीकन होता, कोई इंग्लिश होता, शायद पाकिस्तान इतनी इतनी इस चीज को खींचता नहीं। वो दे वांटेड कि इंडियन अगर आईसीसी चेयरमैन है, इसीलिए वहां पे लोग इंडियन क्रिकेट काउंसिल बोलते थे ना। तीसरी पार्टी है बांग्लादेश, उनको तो 3 चीजें मिल गई है, जिसमें एक फ्रीबी भी आईसीसी ने उनको दी है। अब आपने उनको फ्रीबी दे दी, वो कहेंगे देखिए हमें भी मिल गया। तीनों पार्टी आज खुश नजर आएंगी, लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा, नुकसान क्रिकेट का हो रहा है, कुछ आपको चीजें यहां बदलनी होंगी। अफगानिस्तान बमुकाबला साउथ अफ्रीका के मैच से पहले भारतीय एंकर्स ऐसे जोश में थे जैसे ट्रॉफी अभी अफगानिस्तान के नाम होने वाली हो। चीख चीख कर कह रहे थे आज तारीख बनेगी, आज साउथ अफ्रीका का काम तमाम। स्टूडियो में तालियां, जज्बात और मुकम्मल एतमाद नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही मैच सपर ओवर में गया और साउथ अफ्रीका जीत गया, मंजर यकसर बदल गया। वही एंकर्स जो चंद लम्हे पहले पुरजोश थे, अचानक ऐसे खामोश हो गए जैसे उनकी वालिदान माजिदा फौत हो गई। चेहरे उतर गए, आवाज मध्यम हो गई और तज्जिया भी बदल गया। दूसरी तरफ भारतीय एंकर्स का ये भी मौक़िफ़ था कि आईसीसी टूर्नामेंट से पहले एक बार फिर पाकिस्तान की जानिब से दबाव की सियासत देखी गई। उनके मुताबिक पाकिस्तान ने मैचेस और वेन्यू के मामले पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और आईसीसी पर प्रेशर डालने की कोशिश की। ताहम भारत ने अपने मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए आईसीसी के साथ मिलकर दरमियानी रास्ता निकाला। मुज़ाकरात कामयाब हुए और मैच शेड्यूल के मुताबिक खेलने पर इत्तेफाक हो गया। एंकर्स के मुताबिक सब अपनी कामयाबी का दावा कर रहे हैं, मगर असल नुकसान शान क्रिकेट का हुआ। सवाल यही है कि क्या आईसीसी आइंदा के लिए वाज़ेह पॉलिसी बनाएगी या हर टूर्नामेंट से पहले यही ड्रामा चलता रहेगा। अब पाकिस्तान ने भी वही चीज की। अब पाकिस्तान उस एलिबाई को खेलना चाहता था जी। लेकिन उनको शशि जो फोर्स मेजोर का था, उनको ये था कि वो एडमिट हो जाएगा, हम आईसीसी गिरा देंगे। आज ये फैक्ट है कि वो ये चाहते थे कि आईसीसी हम गिरा दें, बट जब उनको आईसीसी ने कहा कि आपका फोर्स मेजोर तो नहीं लगता है, प्लस आपने क्या स्टेप्स उठाए टू मिटिगेट इट, एंड प्लस यार आप ये सब क्यों कर रहे हो, आपका नुकसान होगा, हमारा नुकसान होगा, सबका नुकसान होगा, प्लस अगर कल को आप नहीं आते हैं तो देखिए लीगली ये आपके खिलाफ हो सकता है। एंड आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस वक्त मोहसिन नकवी ने कहा ठीक है यार बातचीत करते हैं। अब यहां से मैं चाहूं तो आईसीसी होके ये कह सकता हूं कि नहीं, लेकिन जय शाह ने इमरान ख्वाजा को कहा, उन्होंने मुबस्सिर को कहा, वो पाकिस्तान थोड़ा कंफर्टेबल था उनके साथ बातचीत, और बातचीत बड़ी जबरदस्त हुई है जी। इसमें बांग्लादेश का भी बचाव हो गया। आई फील फॉर बांग्लादेश के फैंस। मोहसिन नकवी ने भी कहा है कि वो हमारे घर में आए थे, हमसे बात की वो है। इमरान ख्वाजा के लिए उन्होंने कहा मेहमान, वो ठीक है, मेहमान नवाजी तो पाकिस्तान करता ही है, वो निखिल से भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन वो बात वहीं आ गई कि अब ये अलार्म तो है आपके लिए, अभी आपने क्या किया है, आप बच गए हैं, आपका ये टूर्नामेंट बच गया, लेकिन ये अलार्म तो है, ये कहीं ना आपको ये चीज करनी होगी कि बॉस हर वक्त कोई आके उठ के खड़ा हो जाएगा, ब्लैकमेल करेगा, जाओ मैं मैच नहीं खेलता, तो उसका क्या है। आई थिंक मुझे लगता है आईसीसी को आने वाले वक्त में ये प्रोविजंस रखने होंगे, इसको और वाटर टाइट करना होगा। जो एमपीए होता है, एमपीए यानी कि मेंबर्स पार्टिसिपेटिंग एग्रीमेंट, उसको थोड़ा और वाटर टाइट करना होगा। हमारे साथ राहुल, आपको हमारी आवाज अगर आ रही है तो सवाल यह है कि क्या खेल पर राजनीति बहुत ज्यादा हावी है, और यहाँ जिस तरीके से बांग्लादेश को अपने पाले में लेने की कोशिश राजनीतिक तौर पर भी बहुत लंबे समय से पाकिस्तान कर रहा है, अब क्रिकेट के नाम पर भी यही कोशिश हुई है, और यहाँ इस वाले मैच के मामले में भी पाकिस्तान ने यही दिखाने की कोशिश की है। बिल्कुल। अगर आप एक बात बताइए, अगर आपका पीसीबी चेयरमैन यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान का नंबर 2 या नंबर 3 पॉलिटिकली मैं कहूंगा वो चला रहे हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। बांग्लादेश में आपको पता ही है पॉलिटिकल सिचुएशन वहां कैसी है, इंटरिम सरकार है, 12 फरवरी को वहां पर इलेक्शंस हैं। उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने जाके आसिम मुनीर को कहा, पाकिस्तान सरकार को कहा, दीजिए देखिए मैं आपको प्लेट पे सजाकर दे रहा हूं बांग्लादेश, और हो सकता है कि काफी हद तक वो सक्सेसफुल भी हो गए इस पूरे मामले में। क्यों? क्योंकि आज उन्होंने ये देखिए, उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो स्टेटमेंट इशू किया है और बांग्लादेश आईसीसी का स्टेटमेंट आया है, इन दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में, जहां पर पहले अमीनुल इस्लाम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि भाई मैं गुजारिश करता हूं पाकिस्तान से कि वो आए और 15 फरवरी को इंडिया के खिलाफ कोलंबो में मैच खेलें। उसके बीच में एक आईसीसी का स्टेटमेंट आता है, और उसके बाद आखिर में जो अभी पाकिस्तान सरकार का जो स्टेटमेंट आया है उसमें उन्होंने लिखा है साफ तौर पर, उन्होंने उसमें श्रीलंकन सरकार का, श्रीलंका के प्रेसिडेंट उनके फोन कॉल का मेंशन किया है, यूएई का मेंशन किया है, और भी मेंबर नेशंस जो है उनका मेंशन किया है, लेकिन एक सेपरेटली उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश के जो क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं अमीनुल इस्लाम, जो यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिप मारने आए थे, मीटिंग्स हुई, और उसके बाद उन्होंने हमसे ये गुजारिश करी है और कि आप खेलिए, तो हमने डिसाइड किया है कि हम अपना जो 15 फरवरी का मैच है वो खेलेंगे। जो आपने कहा कि सरकार इन्वॉल्व हो गई है, बिल्कुल, ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको देखते हुए, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस आपको पता है, जय शाह जो हैं वो इंडिया के होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं, तो उनको टारगेट किया है, और ये फैक्ट है, ये आज नहीं किया गया है, ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले भी होता रहा है। अब आपका एक सवाल ये था कि ये इसको सुलझाया कैसे जाए, क्योंकि ये हमने चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी देखा था, जब दिसंबर 2024 में पाकिस्तान ने यही चीज करी थी, और उस टाइम भी आईसीसी को सामने बैठाकर कुछ अग्रीमेंट्स
एग्रीमेंट्स, कुछ रेजोल्यूशंस पास करवाए गए थे। उसके बाद आपने एशिया कप में देखा, तो क्रिकेट डेफिनेटली प्रायोरिटी नहीं है। एशिया कप में क्या होता है, आज से पहले ऐसा तो हुआ नहीं है कि आप की टीम जो है बस में चढ़ती है, एक वेन्यू के लिए मैच खेलने जा रही है यूएई के खिलाफ, और उसमें क्या होता है कि आप जो है वो बोलते हैं रुक जाओ, बस से आपने सारे प्लेयर्स उतार दिए थे उस दिन, अपने सारे प्लेयर्स उतार दिए थे, और उसके बाद आपने फिर मीटिंग्स करी, आपसे थोड़ी बहुत बातें हुई, उसके बाद आपने कहा चलो अब चले जाओ 1 घंटे बाद। आपने ये चीज कभी देखी है, सुनी है? ऐसा तो नहीं होता, हमने तो नहीं सुना। उसके बाद आज ये हो गया। अब इसका सोल्यूशन ये है जो शायद से आईसीसी करे, ये ऐसा नहीं है कि आप हर रोज हर बार टूर्नामेंट से पहले जागो। क्यों? क्योंकि आपको अब पाकिस्तान की मोडस ऑपरेंडाई पता लग गया है कि वो आपको ब्लैकमेल, आर्म ट्विस्ट करते हैं एट दी 11th आवर टूर्नामेंट, जब आपके पास कोई स्कोप नहीं रह गया है। तो आपको ये चीज शुरू से अब देखनी पड़ेगी कि इसको कैसे डील किया जाए, कि बांग्लादेश, शायद से बांग्लादेश और पाकिस्तान को पता है कि कितना पैसा इसमें इन्वॉल्व है, कौन कौन स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग, सब लोग जो बात कर रहे हैं, कोई बात कर रहा है ब्रॉडकास्टर के पैसे का, कोई बात कर रहा है किसी बोर्ड का, कोई आईसीसी की बात कर रहा है, अनफॉर्चुनेटली फैंस की कोई बात नहीं कर रहा है। फैंस जिसको वहां जाना है, श्रीलंका के जिनको होटल्स बुक करने हैं, जिन्होंने लाखों रुपए की बुकिंग्स कर चुके हैं, जो शायद से हर जगह ट्रैवल करते हैं, उनके बारे में क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एटलीस्ट फैंस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। और शशि, एक चीज और, यहां पर क्या है कि अब क्रिकेट जो है वो जा रहा है ओलंपिक्स में। लॉस एंजलिस में हम देख रहे हैं कि क्रिकेट एक ओलंपिक स्पोर्ट बनेगा। और यहाँ पे अभी इससे पहले जयशाह काफी दिन मिलान में थे, उनकी आईओसी के काफी लोगों से मीटिंग्स थी और कुछ दिन उन्होंने वहां रहे। तो ये ऑप्टिक्स की भी बात होती है। पाकिस्तान सोच रहा है कि जयशाह हो, इनको ग्लोबल लेवल पर कैसे एम्बैरेस किया जाए। बट यहां पर आई थिंक एक पेशेंस की भी बात करनी पड़ेगी कि उन्होंने भी थोड़ा धैर्य दिखाया और उन्होंने इवेंचुअली जो सबके हित में रहा। पाकिस्तान, मैं नहीं मानता ये जो फोर्स मेजोर कहा जा रहा है, ये पाकिस्तान की हमेशा से इंटेंशन थी खेलने की, उनकी इंटेंशन चैंपियंस ट्रॉफी खेलने की थी, उन्होंने खेली। उनकी इंटेंशन थी एशिया कप का वो मैच खेलने की, उन्होंने इवेंचुअली खेला। उनका इंटेंशन था कि वो ये मैच भी खेलेंगे, उन्होंने और अब उन्होंने अग्री कर लिया। जस्ट दैट कि वो लास्ट मोमेंट पे आपको आर्म ट्विस्ट करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। वो कहते हैं कि लास्ट मोमेंट पे अगर हम इनको ऐसा करें तो ये करेंगे क्या, हमारी डिमांड्स इनको माननी ही पड़ेगी। बिल्कुल निखिल, क्या ये सीधा सीधा माना जाए? वैसे भी देखिए, इससे पहले भी, अभी सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि जय शाह की वजह से, इससे पहले भी कहा जाता है कि आईसीसी पर पूरी तरह से भारतीय कब्जा है, जिस तरीके से भारत की तरफ से उन्हें कंट्रोल किया जाता है। और अब तो वैसे भी कहा जा रहा है कि सीधा सीधा पाकिस्तान की जो कोशिश है, या पाकिस्तान दुनिया को जो दिखाने की कोशिश कर रहा था कि इसीलिए हमारी बात नहीं सुनी जा रही, बेशक उसको 2 ही वोट मिले हों। बहुत सारी चीजों को लेकर जिस तरह की पाकिस्तान की गतिविधियां हैं, जिस तरह की चीजें हैं, आईसीसी की तरफ से क्या और बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं विक्रांत, जिससे कि आगे कम से कम इस तरह की हरकतें या फिर आगे इस तरह के डिसीजंस पाकिस्तान लेने की हिम्मत ना दिखा पाए? और अच्छा, दोनों ये है कि आईसीसी, जैसे मैंने पहले कहा था, किसी की दुकान नहीं है जी, कि आपको मैंने साबुन बेच दिया, कंघी बेच दी, तेल बेच दिया, जितना पैसा कमा लिया तो अपने घर ले गया। आईसीसी तमाम क्रिकेट बोर्ड्स का एक तरह से पैनल है जी। जितना पैसा आता है, जो सैलरीज वगैरह हैं या जो टूर्नामेंट्स लगाते हैं, उसके अलावा इट गोज टू द बोर्ड्स, और एक आपका फॉर्मूला बना हुआ है और बाकी बोर्ड्स को जाता है। अब दिक्कत यह है कि कभी कभी ना ये जो ऑटोनॉमी हो जाती है, वो अच्छी और बुरी दोनों होती है। तो अब मैं तो मानता हूं कि आने वाले वक्त में आइंदा आप देखेंगे कि कोई भी आके कुछ भी अगर ब्लैकमेल करता है और आईसीसी हर किसी को मनाने की ही कोशिश करेगा, वो वाजिब नहीं है, काम नहीं चल पाएगा। नहीं, क्योंकि आपको मैं बताता हूं ना, अभी तो दिक्कत आनी है। इंडिया में चैंपियंस ट्रॉफी है, इंडिया में शायद वर्ल्ड T20 है, इंडिया में 2031 में वर्ल्ड कप है, चलो बांग्लादेश को होस्ट है, तो क्या होगा? नहीं, मैं तो पूछ रही हूं कि अगर पाकिस्तान न खेले तो क्या होगा? ये अगेन आई थिंक पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान नहीं खेले, 2 ही सूरत में हो सकता है शशि, पाकिस्तान पुल आउट कर जाए या फिर पाकिस्तान पुल आउट की धमकी देते जैसे बांग्लादेश ने किया था। वहां तो आई थिंक दे वर टारगेटिंग जय शाह, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट जय, अगर मैं और आप इमोशनल हो जाते हैं तो हम कहते हैं चलो यार इनको बाहर निकाल दो। नहीं, ही थॉट इन टर्म्स ऑफ द आईसीसी चेयरमैन। और क्या हुआ, उन लेवल प्लेइंग फील्ड दी एज अ कर्टसी। कल इमरान ख्वाजा लाहौर गए हैं, जैसे एज कर्टसी एक डेलीगेशन इनका बांग्लादेश भी किया था, अलग बात। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी रही? उम्मीद है आपको आज का कंटेंट पसंद आया होगा और आपको कुछ नया देखने और सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे। अपनी कीमती राय और फीडबैक कमेंट में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमें मजीद बेहतर वीडियोस बनाने का हौसला देती है। मिलते हैं बहुत जल्द अगली जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।